विंध्य प्रदेश में आपका पुनः एक बार स्वागत है। विंध्य प्रदेश समृद्ध प्रदेश जब हम कहते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक बड़ा लक्ष्य है। विंध्य प्रदेश को बनाने की जिस यात्रा में हम आप सभी अग्रसर हैं और जिसके बनने की तारीख 1 अगस्त 2028 है, यह हमारी यात्रा वहां पर भी समाप्त नहीं होगी, क्योंकि विंध्य प्रदेश को बनाने के बाद उसको समृद्ध प्रदेश बनाना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। किसी भी प्रांत की समृद्धि के कई पैमाने, कई मानक होते हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण मानक है कि उस प्रांत या प्रदेश के कितने लोग रोजगार अथवा स्वरोजगार में कार्यरत हैं। आज हम आपके सामने विंध्य प्रदेश के सभी नागरिकों के लिए एक प्रस्ताव, एक लक्ष्य रखने जा रहे हैं, जिसकी रूपरेखा विंध्य प्रदेश रोजगार संरचना प्राधिकरण, जो एक समिति है, के द्वारा बनाई गई है। प्रस्ताव का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम विंध्य प्रदेश भारत देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने सभी नागरिकों को, जो कि रोजगार पाने के इच्छुक हैं, को शासकीय नौकरी का अधिकार प्रदान करेगा, जिसे हम कहते हैं राइट टू गवर्नमेंट जॉब। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार समानता के अधिकार में कहा गया है कि राज्य भारत संघ अपने किसी भी नागरिक के बीच किसी भी प्रकार का भेद नहीं करेगा, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएगा। इस अनुच्छेद की धारणा को स्वीकार करते हुए, इसे अंगीकृत करते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि विंध्य प्रदेश अपने सभी नागरिकों को सरकारी नौकरी का अधिकार प्रदान करेगा। इजराइल ने यह काम संभव बनाया है। आप चाहें तो इजराइल के इस कानून का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें सभी नागरिकों के लिए एक बार शासकीय नौकरी, सेना में जाना अनिवार्य होता है। दूसरी बात यह कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 इस 1 वर्ष के दौरान 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पढ़े लिखे अथवा अशिक्षित लोगों को उनकी योग्यता के अनुरूप शासकीय नौकरी देने का कार्य 1 अप्रैल 2029 से प्रारंभ किया जाएगा, और यह श्रृंखला प्रत्येक वर्ष के लिए इसी प्रकार संचालित होती रहेगी। कृपया इस पर ध्यान दें कि हम यह कहना चाह रहे हैं कि हर वर्ष 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोगों का पंजीयन विद्यालयों के माध्यम से जिला रोजगार कार्यालयों में कराया जाएगा, तथा 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें शासकीय नौकरी के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यदि वे शासकीय नौकरी में आना स्वीकार करते हैं तो इस दौरान उन्हें पहले अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे, तत्पश्चात उन्हें शासकीय नौकरी में आने के साथ ही उनका प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कुछ लोगों के मन में यह बात होगी कि यह तकनीकी तौर पर संभव नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि यदि दृढ़ इच्छा हो तो यह तकनीकी तौर पर संभव है। जब दूसरे राज्य, दूसरे देश ऐसा कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि 37 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात 20 वर्ष का टेन्योर
सेना में पूर्ण करने के बाद जब एक्स आर्मी मैन हमारे पास वापस आते हैं, अपने समाज में जब वापस आते हैं, अपने परिवार के बीच आते हैं, तो आप पाते हैं कि शारीरिक रूप से वे स्वस्थ, ट्रेंड और उत्साही होते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह कि ये शासकीय नौकरी व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आधारभूत अवसर प्रदान करेगी। इसलिए आपसे आग्रह है कि आप कृपया अपने सुझाव हमें देते रहें, जैसा कि हम हर बार कहते हैं, और उम्मीद है आपको यह प्रस्ताव पसंद आएगा। यदि आपके घर परिवार में आपके पुत्र पुत्री अथवा रिश्तेदार कोई भी जो इस वर्ष 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं, अर्थात 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच जो 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर रहे हैं, ये उस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि 1 अप्रैल 2029 को उन्हें शासकीय नौकरी